हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 39 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 39 के क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया। प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 3 है, श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत together invested rupees 80,000 and started a business of selling sheets and towels of Solapur. Shweta's share of the capital was rupees 30,000 and Piyush's rupees 12,000. At the end of the year, they had made a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of the profit? तो क्वेश्चन में 3 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें से हमें 2 लोगों का शेयर दिया हुआ है और थर्ड का हमें पता करना है। तो क्वेश्चन है, श्वेता, पीयूष और नचिकेत ने 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करके स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया चादर और टॉवल बेचने का। इसके बाद श्वेता ने 30,000 लगाए थे बिजनेस में और पीयूष ने 12,000 लगाए थे। एक साल बाद 24% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें बताना है कि नचिकेत ने कितने पैसे लगाए थे और उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या था। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपीज। तो हमें 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और नचिकेत का हमें फाइंड करना है। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट में से अगर दोनों का माइनस कर देंगे तो हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट is equal to total investment minus Shweta's investment plus पीयूष इन्वेस्टमेंट। जितने भी पैसे पीयूष और श्वेता ने लगाए उन दोनों को ऐड करके हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपीज़ और उसमें से हम माइनस करेंगे, श्वेता ने इन्वेस्ट किए हैं 30,000 रुपीज़ और पीयूष ने इन्वेस्ट किए हैं रुपीज़ 12,000। तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 80,000 माइनस 30,000 प्लस 12,000 हो जाएगा 42,000। तो इसे माइनस करने पर हमें मिलेगा रुपीज़ 38,000। मतलब 38,000 रुपीज़ नचिकेत ने इन्वेस्ट किए थे। अब हमें प्रॉफिट अर्न भी पता है। प्रॉफिट अर्न है 24%। 24% है तो इसको हम अमाउंट में निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट हो जाएगी 24% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट अर्न हो जाएगा 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट है 80,000। 24% मतलब 24 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 80,000 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ नीचे के ऊपर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 24 टाइम्स 800। तो 8 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स 4 होता है 32, 3 कैरी ओवर हो जाएगा। 8 टाइम्स 2 होता है 16, 16 प्लस 3 हो जाएगा 19 और 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19,200 रुपीज़। प्रॉफिट हो गया 19,200 रुपीज़। अब हमें प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है तीनों का। तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तीनों के इन्वेस्टमेंट जो हमने लिखे हैं वो लिखना पड़ेंगे हमें। श्वेता का इन्वेस्टमेंट है 30,000 इज टू 12,000 है पीयूष का इन्वेस्टमेंट और 38,000 है नचिकेत का इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि सारे में 1000 है तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। हो जाएगा 30 इज टू 12 इज टू 38 और यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 1000। यहाँ पर ये तीनों बड़े नंबर्स हैं, इनको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि तीनों इवन नंबर्स हैं तो तीनों का फैक्टर होगा 2, तो 2 से तीनों को डिवाइड करेंगे
तो 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 15, 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6 और 38 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 19। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2। तो तीनों का हमें रेशियो पता चल गया है, तो अब हम तीनों का प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत बी 15x, 6x एंड 19x। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, तीनों को ऐड करना, 15x प्लस 6x प्लस 19x, और टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड किया 19,200। तो ये तीनों मिला के 19,200 हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 15 प्लस 6 हो जाएगा 21 और 21 प्लस 19 हो जाएगा 40। जाएगा 40x इज इक्वल टू 19,200। तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 19,200 डिवाइडेड बाय 40। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 16, फिर 32 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 टाइम्स 8 32 और 4 टाइम्स 0 0। तो हमारा x आ जाएगा 480 रुपीज़। अब तो यहाँ पर हमने नचिकेत का इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लिया। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट है 38,000। अब हमें नचिकेत का प्रॉफिट पता करना है, तो नचिकेत के प्रॉफिट के लिए हमें 19x फाइंड करना पड़ेगा। तो 19 टाइम्स 480 करना पड़ेगा। तो नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो x हमने फाइंड किया था 480 रुपीज़, और अब हमें नचिकेत का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो नचिकेत प्रॉफिट विल बी 19x इज इक्वल टू 19 टाइम्स 480। तो 19 टाइम्स 480 करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम 480 टाइम्स 19, 9 टाइम्स 0 0, 9 टाइम्स 8 72, 2 7 ऊपर, 9 टाइम्स 4 36, 36 प्लस 7 हो जाएगा 43, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 0 2 8 प्लस 3 11 1, तो 9120 मतलब नचिकेत का प्रॉफिट हो जाएगा 9,120 रुपीज़। इसे हम इरेज कर देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज ₹38,000 जो हमने पहले फाइंड किया था, एंड हिज प्रॉफिट इज ₹9,120। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 4 है, A and B shared a profit of ₹24,500 in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldiers' welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? क्वेश्चन में बोला है कि A और B ने 24,500 का प्रॉफिट शेयर किया 3:7 रेशियो में, और दोनों ने अपने प्रॉफिट में से 2% दिया एक सोल्जर्स वेलफेयर फंड को। तो हमें बताना है कि दोनों ने कितना पैसा वेलफेयर फंड में दिया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और दोनों का A और B का प्रॉफिट का प्रपोर्शन भी दिया हुआ है। तो हम दोनों का सेपरेट प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका हम 2% फाइंड करेंगे। तो दोनों का शेयर जो उन्होंने वेलफेयर फंड को दिया वो पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ शेयर। तो प्रपोर्शन ऑफ शेयर है 3:7, और टोटल प्रॉफिट भी हमें पता है। टोटल प्रॉफिट है ₹24,500। अब हम दोनों का सेपरेट प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो लेट द प्रॉफिट्स ऑफ A एंड B बी 3x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। तो 3x प्लस 7x हो जाएगा टोटल अमाउंट जो है 24,500। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 24,500। फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24,500 डिवाइडेड बाय 10। इससे हमें x मिल जाएगा 2,450। यहाँ पर एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और x मिल जाएगा हमें 2,450।
तो हम दोनों के सेपरेट प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट अर्न बाय ए 3x और 3x हो जाएगा 3 टाइम्स 2450 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 5 15, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी ओवर, 3 टाइम्स 2 6, 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा ₹7350। ये ए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में से ए ने 2% शेयर कर दिया था वेलफेयर फंड में, तो हम इसका 2% निकाल लेते हैं, तो हमें ए का अमाउंट पता चल जाएगा जो उसने वेलफेयर फंड में दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2% ऑफ 7350। हम 2% निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स 7350। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 5, फिर 23 हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 7, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आंसर में मिलेगा ₹147। तो अमाउंट गिवन बाय ए हो जाएगा ₹147। ऐसे ही अब हमें अमाउंट गिवन बाय बी निकालना है। तो पहले हम प्रॉफिट अर्नड बाय बी निकालेंगे। प्रॉफिट बाय बी इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 2450 इज इक्वल टू ₹7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 5 35, 5 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 4 28, 28 प्लस 3 हो जाएगा 31, 31 का 1 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर हो जाएगा, 7 टाइम्स 2 14, 14 प्लस 3 हो जाएगा 17, तो यह आ जाएगा 17,150। ये हो गया बी का प्रॉफिट। तो बी ने भी 2% दे दिया था, तो हम लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय बी इज इक्वल टू 2% ऑफ, उसका प्रॉफिट है 17,150, तो इसका हम 2% निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 17150। सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल होगा, 5 टाइम्स 3 15, 15 फिर 21 बन जाएगा ये, तो 5 टाइम्स 4 20 एंड 5 टाइम्स 3 15, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा ₹343। तो ये वो अमाउंट है जो बी ने दिया सोल्जर्स फंड में, और बी का प्रॉफिट था 17,150। ये तो क्वेश्चन में दोनों के शेयर पूछे हैं, तो दोनों के शेयर हमने फाइंड कर लिए हैं। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द अमाउंट गिवन बाय ए एंड बी टू सोल्जर्स फंड आर ₹147 एंड ₹343 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 5। प्रैक्टिस सेट 39 का क्वेश्चन 5 है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर ₹3,60,000 to form a partnership, with their investments being in the proportion of 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? तो इस क्वेश्चन में 4 लोगों ने पार्टनरशिप करके ₹3,60,000 इन्वेस्ट किए और उनके शेयर्स के प्रोपोर्शन दिए हुए हैं 3:4:7:6, और फिर हमें जया का एक्चुअल शेयर पूछा है इन द कैपिटल, और उनने फिर 12% प्रॉफिट अर्न किया, और निखिल का प्रॉफिट अमाउंट पूछा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 3,60,000। प्रॉफिट अर्न भी दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट अर्न है 12%। तो प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें 12% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। तो 12% ऑफ 3,60,000, तो इसका 12% फाइंड कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 100,
टाइम्स 360000। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 12 टाइम्स 3600 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 6 होता है 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी ओवर हो जाएगा, 12 टाइम्स 3 होता है 36, 36 प्लस 7 करेंगे, 36 प्लस 7 हो जाता है 43 और 2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़ 43,200। ये हो गया हमारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 43,200। अब हम इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, सबका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है हमें, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3:4:7:6। अब हम सेपरेटली सबका प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। लेट द proportion of investment of Jaya, Seema, Nikhil and Nilesh be 3x, 4x, 7x and 6x। तो यहाँ पर सबका प्रोपोर्शन मिलके हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 3,60,000 रुपीज़। इसे सॉल्व करके x फाइंड कर लेते हैं, तो 3x प्लस 4x हो जाएगा 7x, 7x प्लस 7x हो जाएगा 14x और 14x प्लस 6x हो जाएगा 20x। तो 20x इज इक्वल टू 3,60,000। तो x फाइंड करने के लिए 3,60,000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 18 हो जाएगा ये, तो x आ जाएगा 18,000 रुपीज़। ये x की वैल्यू हो गई। अब हमें क्वेश्चन में जया का इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो जया ने इन्वेस्ट किए हैं 3x, तो हम जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेते हैं। जयाज इन्वेस्टमेंट विल बी 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3 टाइम्स x है 18,000, 18 3 ज़ा 54, ये हो जाएगा 54,000। तो जया ने रुपीज़ 54,000 इन्वेस्ट किए, ये हो गया जया का इन्वेस्टमेंट। अब हमें निखिल का प्रॉफिट बताना है, तो आगे सॉल्व करते हैं। टोटल प्रॉफिट फाइंड किया था हमने 43,200 रुपीज़, एक्स की वैल्यू थी रुपीज़ 18,000 और हमने जया का इन्वेस्टमेंट फाइंड किया था रुपीज़ 54,000। अब हम टोटल प्रॉफिट से प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द प्रॉफिट अर्न बाय जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश बी 3x, 4x, 7x and 6x respectively. Therefore, 3x plus 4x plus 7x plus 6x is equal to 43,200 total profit. तो ये हो जाएगा 20x is equal to 43,200, तो x हो जाएगा 43,200 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 0 हो जाएगा 2160। तो x की वैल्यू आ गई रुपीज़ 2160 या 2160। अब हमें निखिल का प्रॉफिट फाइंड करना है, देयरफॉर निखिल प्रॉफिट इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 टाइम्स रुपीज़ 2160 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टाइम्स 0 0, 7 टाइम्स 6 हो जाएगा 42, 2 4 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 1 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी ओवर, 7 टाइम्स 2 14 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15,120 रुपीज़ निखिल का प्रॉफिट। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जयाज शेयर इन द कैपिटल बी रुपीज़ 54,000 and Nikhil's profit is रुपीज़ 15,120। इसे हम बॉक्स करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है।
ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये प्रैक्टिस सेट भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।